नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे फर्दर एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जैसे लास्ट क्लास तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के दो एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। एक था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। टू टाइप एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले अपन ने बात की थी लास्ट क्लास तक। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टू टाइप एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट दो कौन से एग्जांपल्स और हो सकते हैं जो शो कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले अपन लेके चलेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सी टाइप अपन लेके चलेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड RmGx रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कैसे एडिशन करवाया जा सकता है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे, वो अपन देखेंगे। जैसे अपन दोनों में से कोई भी एक एल्डिहाइड और कीटोन लेके चल रहे हैं, अगर ओवरऑल अपन C डबल बॉन्ड O और ये दो वैलेंसी अपन वैकेंट दिखा देंगे तो अपन कोई भी मान सकते हैं, या तो एल्डिहाइड मान सकते हैं इसको या फिर कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप इसको माना जा सकता है। जैसे इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX और RmGx है, मैग्नीशियम पे अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। RmGx के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी, इधर से बॉन्ड क्लीवेज होगा, Cu अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर से क्या करता है, पूरा अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेता है मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप पे प्लस माइनस चार्ज और कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज। तो ये MgX का अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा। तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे कार्बन पे डबल ये वैलेंसी वैकेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन पे MgX पॉजिटिव था तो ऑक्सीजन नेगेटिव पे अटैक करेगा और ये अल्काइल ग्रुप R। लेकिन जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी, एक एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर उस एडिशनल प्रोडक्ट का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, मींस जैसे फर्दर एडिशनल प्रोडक्ट की H2O के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी वाटर के साथ, जैसे ही हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाई जाएगी, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वहां पे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, और ये अल्काइल ग्रुप। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। भी जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवाया जाएगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन पे, सबसे पहले एडिशनल प्रोडक्ट और फिर जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हाइड्रोजन वाटर का H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो OMgX किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फर्दर क्या बोल सकते हैं, अगर एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी और अगर कीटोन होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन या टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी कार्बन ये सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा और अगर कीटोन होगा दोनों जगह CH3 ग्रुप होगा तो क्या बोल सकते हैं, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से एल्कोहल का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है जैसे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगी एल्डिहाइड्स पे। फिर नेक्स्ट देखना है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। फोर्थ टाइप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्डिहाइड या फिर कीटोन पे जैसे एल्कोहल का एडिशन करवाया जाएगा, एसिटेल और कीटेल का फॉर्मेशन होगा। अब देखेंगे एसिटेल और कीटेल का मतलब क्या होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फोर्थ टाइप एडिशन ऑफ एल्कोहल करवाई जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल एंड कीटेल होगा। तो डी टाइप अपन बोल सकते हैं एडिशन ऑफ
एल्कोहल्स। जैसे ही एल्कोहल का एडिशन करवाया जाएगा दोनों में से किसी भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन पे, जैसे ही एल्कोहल का एडिशन करवाया जाएगा, एल्डिहाइड से तो बनेगा एसिटल, ठीक है, और कीटोन से बनेगा यहाँ पे कीटेल का फॉर्मेशन होगा। एसिटल और कीटेल अपन देखेंगे फर्दर क्या हो सकते हैं। एसिटल में तो क्या होगा, कार्बन है, कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। मान लेते हैं अपन एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं। एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड है फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा, एल्डिहाइड लिया है, फिर अगर इस एल्डिहाइड पे दोनों ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड की जगह अगर OR ग्रुप अटैच हो जाएगा, कौन सा ग्रुप अपन बोल सकते हैं, OR, एल्कोक्सी ग्रुप अगर अटैच्ड होगा तो ये कहलाएगा एसिटल, ठीक है। लेकिन अगर यही कीटोन पे, जैसे ये था कीटोन R और R, डबल बॉन्ड O कीटोन था, इस कीटोन में ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड की जगह अगर एल्कोक्सी, अल्काइल और ऑक्सीजन ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप अगर जुड़ेगा तो वो कहलाएगा कीटेल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे एल्डिहाइड और कीटोन पे एल्कोहल का एडिशन होगा तो एल्डिहाइड से एसिटिल का फॉर्मेशन होगा और कीटोन से कीटेल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और अगर यहाँ पे एक OR की जगह एक OH ग्रुप है तो हेमी एसिटिल, भाई एसिटिल में क्या होगा, दो OR ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन उन दो OR ग्रुप्स की जगह एक OR और एक OH ग्रुप हो तो उसको अपन बोल सकते हैं हेमी एसिटल। पूरी तरह से एसिटल ना होके ओनली एक ग्रुप अगर OR प्रेजेंट है इसको अपन बोल सकते हैं हेमी एसिटल बोला जा सकता है, ठीक है। तो अगर दो OR की जगह ओनली एक ही एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन बोल सकते हैं हेमी एसिटल, एसिटाइल के रूप में एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। और अगर कीटोन की बात की जाए कीटेल की, अगर एक OR की जगह एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसको अपन बोल सकते हैं हेमी कीटेल। कीटेल तब होता है जब कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन की जगह अगर दो एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तब तो कीटेल होगा। अगर ओनली एक ही एल्कोक्सी ग्रुप है दूसरा हाइड्रोक्सी है तो हेमी कीटेल। यहाँ पे भी एसिटाइल में, एल्डिहाइड में अगर दोनों ग्रुप OR है तब तो एसिटाइल होगा, अगर ओनली एक ही एल्कोक्सी ग्रुप है तो उसको हेमी एसिटल बोला जाएगा। तो ये टर्म्स और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बोल सकते हैं जैसे एल्डिहाइड पे एल्कोहल जुड़ेगा एसिटल बनेगा और एल्कोहल जैसे कीटोन पे जुड़ेगा तो कीटेल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और अगर हाफ हाफ है तो हेमी एसिटल और हेमी कीटेल इनको बोला जा सकता है। अब अपन देखेंगे रिएक्शन, कैसे कीटेल और एसिटेल का फॉर्मेशन हो सकता है। ये भी कैसे कीटेल और एसिटेल का फॉर्मेशन हो सकता है फर्दर कीटोन और एल्डिहाइड के थ्रू। तो सबसे पहले अपन लेके चले C डबल बॉन्ड O R और H, एल्डिहाइड ग्रुप अपन लेके चल रहे हैं। एल्डिहाइड कैसे है, कार्बन की दो वैलेंसी एक अल्काइल ग्रुप के द्वारा और दूसरी हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई है, मीन्स यहाँ पे कौन सा ग्रुप बनेगा, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप और दो वैलेंसी कार्बन की एक अल्काइल ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाई और दूसरी हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई। तो जैसे एल्डिहाइड लेके चलेंगे, एल्डिहाइड पे जैसे ही एल्कोहल की रिएक्शन होगी, एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं अपन ड्राई HCl की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ से OH नेगेटिव होता है, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा या फिर, ठीक है, OH नेगेटिव यहाँ पे बन जाएगा RCH OR और OH यहाँ पे बन जाएगा। R डैश रिप्रेजेंट कर रहा है अल्किल, एल्कोहल के अल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ है,
हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो अल्कोक्सी ग्रुप की जगह सिर्फ एक ही अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जैसे ही एल्डिहाइड वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, ड्राई HCl की प्रेजेंस में हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्दर अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल के नए मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जैसे रिएक्शन करेगा यहाँ से OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा और कार्बन पे R, H, OR डैश और OR डैश, एसिटल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, एसिटल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो जैसे एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ यहाँ पे कौन सी फॉर्म बनेगी, RO नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटल का फॉर्मेशन होगा जैसे ही एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर ओनली वन मॉलिक्यूल के साथ होगी हेमी एसिटल, फर्दर जैसे ही अगेन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी एसिटल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से एक वॉटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, OH और ROH का H, ये H और ये OH H2O की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होंगे। तो एल्डिहाइड को यूज करते हुए पहले हेमी एसिटल और फिर अगेन एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एसिटल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप, एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है और यहाँ पे इसने ले लिया C2H5OH, मिथेनॉल ले लिया, सॉरी इथेनॉल ले लिया। जैसे इथेनॉल लिया यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 ग्रुप है और ये OC2H5 कौन से का आएगा, OR डैश की जगह, इस R डैश की जगह क्या आ जाएगा, C2H5, ये OH आ गया। फिर अगेन अपन कौन सा अल्कोहल लेके चल रहे हैं, इथेनॉल, C2H5। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, जो भी अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप है C2H5, अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप C2H5। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है कौन से टाइप एसिटल का फॉर्मेशन होगा। मीन्स यहाँ पे अल्कोक्साइड में कौन सा अल्काइल ग्रुप, इधर CH3 लिखेंगे, स्टार्टिंग से CH3 लेके चल रहे हैं, तो कौन सा अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल के अंदर, वो ये अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा एसिटल के अंदर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा के एसिटल का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। फिर बोला कि अगर कीटोन की रिएक्शन करवाई जाए, कीटोन की रिएक्शन देखेंगे कौन से टाइप अल्कोहल के साथ है, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट में साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक कीटेल बनेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो कीटोन लेके चल रहे हैं CH3 ग्रुप, CH3 कीटोन अपन ने लिया है, एसीटोन अपन लेके चले, जैसे एसीटोन अपन लेके चलेंगे यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी रिएक्शन अपन इथाइल ग्लाइकोल क्या होता है, मीन्स ग्लाइकोल होता है कार्बन पे, दो एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर ये इथाइल ग्लाइकोल की फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन सी फॉर्म में, इथाइल ग्लाइकोल के साथ जैसे ही एडिशन, कौन सा अल्कोहल लिया है अपन ने, इथाइल ग्लाइकोल एज ए अल्कोहल के रूप में लिया है, जैसे ही यहाँ से रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अपने दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा और अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, H2O मॉलिक्यूल जैसे रिलीज होगा यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 OO, CH2 ग्रुप, CH2 अल्कोक्सी ग्रुप है, लेकिन कौन सी फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में। तो यहाँ पे साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन होगा। अगर अपन कौन सा अल्कोहल लेके चल रहे हैं, इथेन ग्लाइकोल अपन लेके चल रहे हैं, तो साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से कीटेल का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है, एसाइक्लिक भी बन सकता है
और साइक्लिक कीटेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो अगर कीटोन के ऑक्सीजन ग्रुप की जगह अगर 2 अल्कोक्सी ग्रुप है तो कीटेन, और एल्डिहाइड के कार्बोनिल ऑक्सीजन की जगह अगर 2 अल्कोक्सी ग्रुप है तो वो कहलाएगा एसीटेल। अगर 2 में से 1 अल्कोक्सी ग्रुप है तो हेमी एसीटेल, और अगर कीटोन की फॉर्म में ओनली 1 अल्कोक्सी ग्रुप है तो हेमी कीटेल कहलाएगा। तो ये टर्म्स याद लीजिए, एसीटेल क्या होता है, कीटेल क्या होता है। तो ये एडिशन ऑफ अल्कोहल से एसीटेल कीटेल का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है, और वो एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो ये होगी ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जितने भी एग्जांपल्स थे सारे कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, और फिर फर्दर कोई ना कोई ग्रुप पूरे मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफाइल का पहले एडिशन और फिर वो एलिमिनेट होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोला जा सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या बोल सकते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग या फिर रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, जैसे लास्ट हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। लेकिन इसमें से क्या होगा, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में कुछ ना कुछ ग्रुप जैसे वाटर मॉलिक्यूल एज ए मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ग्रुप का एलिमिनेशन, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे अपन अमाइड के सब्स्टिट्यूट या फिर सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स के रिएक्शन पे देखेंगे। किसके साथ रिएक्शन देख सकते हैं अपन, एडिशनल या फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। अमोनिया डेरिवेटिव्स मींस NH3 होता है। इस NH3 में एक हाइड्रोजन की जगह फर्दर कोई ना कोई ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तो अमोनिया सब्स्टिट्यूट की रिएक्शन अपन यहाँ पे देखेंगे, या फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव हो सकता है NH3 में एक हाइड्रोजन की जगह या फिर 2 हाइड्रोजन की जगह कोई ना कोई ग्रुप फर्दर ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया को इंक्लूड करते हुए नेक्स्ट जो कंपाउंड्स बन सकते हैं अलग अलग ग्रुप जोड़ने पे, उसको बोल सकते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स की, ठीक है। जैसे कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, अमोनिया ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी H2NG। जैसे रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ NH यहाँ पे जुड़ेगा। ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे भी कैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और कैसे कौन सा ग्रुप एलिमिनेट यहाँ पे हुआ है। जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर अपन इसको देखेंगे, H यहाँ पे कौन सा होगा ग्रुप, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट, जो भी ग्रुप प्रेजेंट है ना वो ग्रुप प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन के साथ। जैसे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O, जैसे ही H2NG अमोनिया डेरिवेटिव, कोई भी एक अमोनिया डेरिवेटिव है, रिएक्शन होगी। जैसे रिएक्शन होगी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा। वो H पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन के या फिर कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। जैसे रिएक्शन होगी इधर से COH ग्रुप आ जाएगा, इधर से NHG ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है। अमोनिया का एक हाइड्रोजन गया कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे और बाकी रहा NHG। जैसे NHG है, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और OH इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा।
तो पहले किसका एडिशन, NHG नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है। NHG एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्बन पे जुड़ा है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एलिमिनेट होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फर्स्ट स्टेप और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन सेकेंड स्टेप। ओवरऑल हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और उसके बाद कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट होगा, जिसको जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, जैसे अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन या फिर एडिशन कार्बोनिल कार्बन पे करवाई गई है। जैसे रिएक्शन हुई, पहले न्यूक्लियोफाइल NHG नेगेटिव का अटैक, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। ओवरऑल रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे अलग अलग प्रकार के अमोनिया डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार से अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ पे हो सकते हैं, वो आप लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रकार से अमोनिया डेरिवेटिव हो सकते हैं। और सेकेंड टाइप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो ओवरऑल 2 टाइप केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। दोस रिप्रेजेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस।